रिकवरी केस बढ़कर 89% हो गया और 24 घंटे में मिले 9,391 नए संक्रमित। आपको बता दें कि हर रोज बढ़ रहा है मौतों का आंकड़ा। संक्रमितों की संख्या में कमी जरूर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। रिकवरी रेट के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है मौतों का आंकड़ा। यूपी में रिकवरी केस बढ़कर 89%। यूपी में बढ़ रहा कोरोना का रिकवरी रेट के साथ बढ़ा मौतों का आंकड़ा। यूपी में रिकवरी केस बढ़कर 89%। 24 घंटे में मिले 9,391 नए संक्रमित। हर रोज लगातार बढ़ रहा है मौतों का आंकड़ा। यूपी में लगातार रिकवरी रेट बढ़ने के साथ साथ मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। संक्रमितों की संख्या में कमी जरूर देखी जा रही है, लेकिन मौतों का आंकड़ा जिस स्पीड से बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर घर में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बच रहा है, तो मौतों का आंकड़ा जिस कदर बढ़ रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है और ये पता लगाने की जरूरत है कि आखिर इतनी तेजी से मौतों का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आगरा से हमारे संवाददाता जयेंद्र चौहान और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जयवीर मावी जुड़े हुए हैं। जयवीर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से रिकवरी रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, संक्रमितों की संख्या बहुत कम हो गई है, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय जरूर है और ये जानने की जरूरत है कि आखिर इतनी तेजी से मौतों का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है। देखिए, जैसा कि आपने कहा, जो आंकड़े हैं, सरकारी जो आंकड़े हैं वो लगातार घट रहे हैं, लेकिन अगर हम गांव, देहात या फिर शहर जहां पर भी देखते हैं, जो मौतों का जो आंकड़ा है, जो मौत हो रही है बहुत ज्यादा हो रही है। हालांकि मौत, जो लोगों का कहना है कि जो मौत होती है, लेकिन जिस तरह से मौतों का जो आंकड़ा बढ़ा है कहीं ना कहीं भयभीत करने वाला आंकड़ा है। गांव हो, देहात हो, कॉलोनियां हो, सभी जगह पर जो मौत लगातार बढ़ रही है। हालांकि सरकार जो कोरोना की जब हम बात करते हैं तो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार घट रहे हैं। कारण है कि जो आम नागरिक है वो जांच कराने के लिए नहीं ज्यादा जाता है और मौत के बाद वो कोरोना जैसी महामारी को छिपाने का काम करता है। उस छिपाने में कहीं ना कहीं जो सरकारी अधिकारी है, जो कर्मचारी हैं, वो उसमें योगदान करते हैं, क्योंकि जो पीड़ित परिवार होता है उसको भय होता है कि मौत के बाद जब कोरोना की रिपोर्ट होगी या वो कोरोना से बताया जाएगा तो उसके यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं वो नहीं आएंगे या फिर अंतिम संस्कार में समस्या होगी, अंतिम संस्कार उन्हें करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें अगर हम देखते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस मामले में अपनी भागीदारी पूरी तरह से निभाता है। जो आंकड़े हैं वो ना बढ़े, क्योंकि अधिकारियों पर एक बड़ा दबाव है सरकार की तरफ से कि वो आंकड़ों को ना बढ़ने दे। जब आंकड़े नहीं बढ़ने देंगे तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो छिपाने होंगे और वो छिपाने में ये सारी समस्याएं का सामना हो रहा है। गांव देहात में अब लोग हालांकि जागरूक हो रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए सरकार की जो पहल थी वो कम पड़ रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने अपने खुद के ही स्तर पर आइसोलेशन वार्ड बनाने शुरू किए हैं। कई गाँव में ऐसी पहल हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो गाँव में डर है, जिस तरह का जो माहौल है, उसको लेकर लग रहा है कि जो आंकड़े हैं वो काफी बढ़े हुए थे, लेकिन सरकारी आंकड़ों में वो आंकड़े जीरो हैं। यानी कि जो कहा जा सकता है जिस तरह से जो मौत और कोरोना पॉजिटिव के जो आंकड़े हैं वो तेजी से उनका आंकड़ा घट रहा है। अब ये चमत्कार कह सकते हैं, जादू कह सकते हैं कि जो सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं हो पा रहा, तो अचानक से जो आंकड़े हैं वो गिरने लगे हैं। मौत का आंकड़ा हो या फिर कोरोना पीड़ितों का जो आंकड़ा हो, इस तेजी से गिर रहा है, जितना रिकवरी रेट बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो लग रहा है कि सरकारी आंकड़े हैं वो छिपाए जा रहे हैं, उन आंकड़ों में खेल हो रहा है। जैसा हम पहले भी कह चुके थे कि सरकार के जो कर्मचारी हैं वो आंकड़ों का खेल कर रहे हैं और जो सही आंकड़े हैं उनको ऊपर तक नहीं पहुंचा रहे हैं। वहीं जो मरीज हैं उनको भी जो होम आइसोलेशन में, उनका कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। गांव देहात के जो लोग जिनकी मौत हो रही है उनका आंकड़ा सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि ग्रामीण इस मामले में सबसे ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं। जो आंकड़े की बात करें, जिन आंकड़ों को छिपाने की बात करें, तो गाँव के जो लोग हैं आंकड़ों में सबसे ज्यादा
खेल करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि गाँव में जो एक रस्म होती है, जो अंतिम संस्कार की रस्म होती है, उसके बाद जो एक कार्यक्रम होता है कि लोग वहां पर 13 दिन तक आते हैं, अंत्येष्टि तक, तो कहीं ना कहीं उस चीज को छुपाने के लिए, क्योंकि उनको डर होता है कि जब उनके परिवार में कोरोना जैसी महामारी से मौत की खबर गांव वालों को होगी तो उनके घर पर कोई नहीं आएगा, अंतिम संस्कार में कोई शामिल होने के लिए नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी प्रभावित करती हैं। और लग रहा है कि जिस तरह से जो ये आंकड़ों का खेल हो रहा है, ये केवल आंकड़ों में ही जो मौत का जो मौत और जो कोरोना पॉजिटिव की जो रिपोर्ट है वो केवल घटती हुई नजर आ रही है, जबकि हकीकत इससे काफी अलग है। आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चाहे मौत का आंकड़ा हो या कोरोना पॉजिटिव जो मरीज है उनका आंकड़ा हो। जिस तरह से बढ़ रहा है, सरकार को कहीं ना कहीं इस पर एक बार फिर विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो आखिर जो मौत है, अगर वो कोरोना से नहीं है तो किस बीमारी से मौत है। अब क्योंकि ब्लैक फंगस की एक महामारी है, वो भी यहाँ पर गाजियाबाद में उसका एक मरीज आने शुरू हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर है कोरोना की, उससे निपटने में बड़ी समस्या भी सामने आ सकती है। जी बिल्कुल जयवीर, कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि जो सरकारी आंकड़े हैं उनमें मौतों के आंकड़े भी कमी हो रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर स्थिति इससे काफ़ी अलग है। और जिस तरीके से घाटों पर, क्योंकि इसकी बानगी हम साफ तौर पर देख सकते हैं, घाटों में जिस तरीके से पहरा लगवा दिया गया है और कहा गया है कि अंतिम संस्कार जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से होगा, कोई भी शव जो है वो प्रवाहित नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है उसकी नाकामी जो है वो उजागर हुई थी, उसके बाद से इस तरीके के पहरे जो है वो लगा दिए गए। अजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। अजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो मौतें बहुत कम हो रही हैं, रिकवरी रेट काफ़ी हाई है और संक्रमितों की संख्या में कमी आई है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे काफ़ी अलग है। हाँ, संक्रमितों का आंकड़ा ज़रूर कम हुआ है और रिकवरी रेट भी मैं मान सकती हूँ कि हाई है, लेकिन जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी गवाही घाट भी दे रहे हैं, अगर आप ज़मीनी स्तर पर जाते हैं, आपने बातचीत भी की है लोगों से, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। बड़ी वजह क्या है? क्या लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है? क्या लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहे हैं, बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है? आखिर मौतें हो कैसे रही है इतनी तेजी से? जिस तरह से अगर बात करते हैं कोरोना की दूसरी लहर की, तो कोरोना की दूसरी लहर का कहर पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में देखने के लिए मिला। जहां भारत में सबसे कम पेशेंट हुआ करते थे, आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पेशेंट है। और अगर देखा जाए तो देश ही नहीं, विदेशी टीवी चैनलों पर भी भारत को ही दिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना का कहर काफी है। यहाँ तमाम ऐसी वीडियो देखने के लिए मिली है जहाँ शमशान के बाहर से लेके अंदर और पार्किंग की जगह पर भी चिताएं जलाने के लिए जगह नहीं थी। पीक समय जो चल रहा था वो लगातार काफी तेज था। हजारों की संख्या में यहाँ दाह संस्कार होने के लिए समूचे उत्तर प्रदेश में देखे गए कि तमाम बॉडियां दाह संस्कार होने के लिए जिनकी संख्या 500 से ऊपर रहा करती थी। लेकिन अगर बात करते हैं आंकड़ों की, तो जिस तरह से अभी आगरा की हम बात कर लेते हैं, आगरा में आंकड़े सबसे बिल्कुल उत्तर प्रदेश में सबसे कम आंकड़े हैं। जिस तरह से कल 79 नए मरीज आए थे और 1700 के आसपास ये कुल एक्टिव मरीज यहाँ आगरा में हो चुके हैं। बात करते हैं मौतों की, तो सरकारी आंकड़ों में ये मौतें 3 से 4 हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं कि आंकड़े लगातार एकदम से उत्तर प्रदेश में कम होते चले गए, लेकिन वही मौत ज्यादा हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस कोरोना का कहर इतना ज्यादा है, इतना डर डॉक्टरों के अंदर भी देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरह से आगरा में 26 कोविड अस्पताल हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो नॉन कोविड मरीज है आज उसको इलाज के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर, अगर हम बात कर लेते हैं सर्जरी की, तो तमाम ऑपरेशन के ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको तुरंत ऑपरेशन की जरूरत होती है, लेकिन तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट है, जो डॉक्टर्स हैं जो ऑपरेशन करा करते थे, आज वो ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कोरोना का डर देखा जा रहा है। और जो बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं, अजेंद्र, बिल्कुल आपसे अभी और भी जानकारी लेंगे, जवेर आपसे भी और जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं केस कम पर मौतें बढ़ी। जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है वो चिंता का विषय जरूर है, और लोगों की मौत सिर्फ कोरोना से नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं इलाज के अभाव की वजह से जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनकी भी मौत हो रही है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी
मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं केस कम पर मौतें बढ़ी। जिस तरीके से संक्रमितों का आंकड़ा जो है वो कम हो रहा है, रिकवरी रेट काफी तेजी से बढ़ रहा है, 89% रिकवरी रेट है, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। और लगातार हम इसी पे बात कर रहे हैं। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जयवीर मावी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे, मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा, जैसे कि अजेंद्र भी इस बात को कह रहे थे कि सिर्फ कोविड पेशेंटों की ही मौतें नहीं हो रही, अब उन लोगों की भी मौतें हो रही हैं जो नॉर्मल पेशेंट है, जिनको कोई और बीमारी है, और चूंकि इलाज नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से उनकी जान जा रही है। देखिए, जैसे मैं अजेंद्र की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो जैसा कि अजेंद्र जी ने बताया है कि जिस तरह जो तमाम अस्पतालों को कोविड अस्पताल में बदल दिया है, वही जो गंभीर मरीज हैं, ओपीडी पूरी तरह से सभी जगह बंद है, और जो आपातकालीन कहा जा सकता है केवल वहां पर व्यवस्था है, लेकिन जो मरीज वहां जाते हैं उनको भी सबसे पहले कोविड की जांच करने के लिए कहा जाता है। और ऐसे में जो आपातकालीन स्थिति वाला जो गंभीर हालात का जो मरीज है वो कहीं ना कहीं मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। तो जो आंकड़े हैं वो आंकड़े कोरोना में नहीं आते। तमाम ऐसे मरीजों की भी मौत हो रही है जिनको कोरोना नहीं है, क्योंकि जिस तरह अभी हमने भी बताया कि जो देहात हो या शहर हो, सभी जगह जो मौतों का जो आंकड़ा बढ़ा है, क्योंकि सरकार की बात करें तो कोरोना के पॉजिटिव की जो आंकड़े आते हैं वो 2, 3, 4, 5, 10 तक आते हैं। और शमशान घाट की बात करें, कब्रिस्तान की बात करें, तमाम जगह पर लंबी लाइनें लगी। वजह जो अंतर है वो यही है कि जो अन्य मरीज हैं, जो साधारण जो अचानक से जो जैसे हार्ट अटैक का मरीज है या अन्य समस्याएं जो आती हैं, उन मरीजों को समय से इलाज नहीं मिल पा रहा है। तमाम अस्पतालों में ओपीडी बंद है, ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे हैं। तो तमाम जो ऐसे कारण हैं जिन कारणों से जो मौत है उनका आंकड़ा बढ़ रहा है। जिस तरह जो सरकार ने जैसे तमाम अस्पतालों को कोरोना पॉजिटिव या कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया है, तो कहीं ना कहीं सरकार को अब ये ध्यान देना चाहिए कि जो कुछ अस्पतालों को साधारण मरीजों के लिए खोलना चाहिए। हालांकि जो मरीज के साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं, जो इलाज करने वाले जो कोरोना वॉरियर्स जिनको कहा जाता है, वो भी इस दहशत में है। वो भी चाहते हैं कि पहले कोरोना जांच हो, उसके बाद वो लोगों का इलाज करे। तो इस इलाज की देरी की वजह से जो मौत हो रही है उनसे भी आंकड़ा बढ़ रहा है। सरकार पूरी तरह से हालांकि कोरोना को लेकर सजग है, केवल कोरोना पर इस समय पूरे देश भर के डॉक्टरों का, सरकारों का ध्यान है कि कोरोना महामारी से बचना। लेकिन उसी कोरोना महामारी में जिस तरह से जो आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह की जो मौत हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। उस विषय पर भी ध्यान देना चाहिए और ऐसे मरीजों के लिए भी कोई व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था ही चाहे हो करनी चाहिए। जो ऐसे मरीज आए जिन्हें आपातकालीन आवश्यकता है, उनको इलाज दिया जाए ताकि जो जान है वो जाने से बचाई जा सके और जो मौत का जो आंकड़ा है उसको घटाया जा सके। अन्य लोगों की जो मौत हो रही है उनको बचाया जा सके। और शमशान घाट और कब्रिस्तान की जो भीड़ है, जो लाइन लगी हुई है, जो टोकन के द्वारा आजकल शमशान घाट में अंतिम संस्कार हो रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं घटाना चाहिए। उस पर रोक तभी लगेगी जब अन्य लोगों को आपातकालीन इलाज भी मिलेंगे जिनके ऑपरेशन होने। बिल्कुल जयवीर, ये बहुत बड़ी बात है कि जो सामान्य मरीज हैं उनको भी इलाज मिलना बहुत जरूरी है, सिर्फ कोरोना के मरीजों को, क्योंकि जितने कोविड सेंटर्स बना दिए गए हैं तो जो सामान्य लोग हैं उनको इलाज नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से उनकी मौतें हो रही। और जागरूकता का भी काफी अभाव है ग्रामीण क्षेत्रों में, ये भी देखा जा रहा है, और वहां इलाज नहीं पहुंच पा रहा है, शायद इस वजह से भी लोगों की मौतें हो रही हैं। और यही वजह है जो मौतों का आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और लगातार हम बात कर रहे हैं केस कम पर मौतें बढ़ी।